बॉम्बे हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 17 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिवक्ता नीलेश ओझा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे एक आपराधिक अवमानना मामले में हाईकोर्ट की एक मौजूदा जज को पक्षकार बनाने की मांग की थी। याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर गंभीर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने अपनी याचिका में जज के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय बयान देने के लिए श्री ओझा के खिलाफ एक नई स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस एम.एस. सोनक, जस्टिस रविंद्र वी. घुगे, जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला की पीठ ने ये स्पष्ट किया कि अदालत को अवमाननापूर्ण आचरण के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता नहीं होता है और उसे कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला 2025 की शुरुआत में श्री ओझा के खिलाफ शुरू हुई एक स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना याचिका से उपजा है। ये पहली कार्रवाई तब की गई जब श्री ओझा ने 1 अप्रैल 2025 को अपने मुवक्किल द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये याचिका अगले दिन सुनवाई के लिए एक ऐसी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी जिसमें वह जज जिन्हें फैसले में एक्स के रूप में संदर्भित किया गया है भी शामिल थीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका वीडियो यूट्यूब और समाचार चैनलों पर प्रसारित हुआ, श्री ओझा ने आरोप लगाया कि जज मामले की सुनवाई से अयोग्य थी क्योंकि उनकी बहन उनके मुवक्किल द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी में आरोपी थी। उन्होंने जज के खिलाफ पक्षपात और अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी के और भी आरोप लगाए। 8 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट की एक पीठ ने वीडियो क्लिप और उसके ट्रांसक्रिप्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह बयान जानबूझकर न्यायालय और न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधिकार को बदनाम करने के लिए दिए गए थे। पीठ ने ये निष्कर्ष निकाला कि श्री ओझा के कृत्य प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनाते हैं, जिसके कारण आपराधिक स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका संख्या 1/2025 दर्ज की गई। आवेदक अवमाननाकर्ता के तर्क: मौजूदा अंतरिम आवेदन संख्या 3297 2025 में श्री ओझा ने अवमानना मामले से बरी होने की अपनी याचिका में जज एक्स को एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की। उनके मुख्य तर्क थे: जज वास्तविक शिकायतकर्ता थी और उनके द्वारा लगाए गए पक्षपात और दुर्भावना के गंभीर आरोपों का खंडन करने के लिए उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य था। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता जज द्वारा हलफनामे पर स्पष्ट और श्रेणीबद्ध इनकार के अभाव में न्यायालय उनके आरोपों को स्वीकार किया हुआ मानने के लिए बाध्य था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि महाधिवक्ता सहित राज्य के कानून अधिकारी व्यक्तिगत कदाचार के आरोपों से संबंधित मामलों में किसी जज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष: 5 न्यायाधीशों की पीठ ने श्री ओझा की दलीलों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया और उनकी याचिका में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कड़ा रुख अपनाया। जज को पक्षकार बनाने पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में शिकायतकर्ता शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। पीठ ने माना कि जज द्वारा चीफ जस्टिस को दी गई जानकारी केवल एक सूचना थी, न कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित कोई औपचारिक शिकायत। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अवमानना कार्यवाही मूल रूप से न्यायालय और अवमानना करने वाले के बीच का मामला है। फैसले में कहा गया है, जो व्यक्ति चीफ जस्टिस को किसी व्यक्ति की अपमानजनक सामग्री और आचरण के बारे में जानकारी देता है, उसे उसकी जिरह के उद्देश्य से एक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। उसे अवमानना कार्यवाही में शिकायतकर्ता नहीं माना जाता है या एक आवश्यक या उचित पक्ष नहीं माना जाता है। नई अवमानना कार्यवाही की शुरुआत: पीठ ने इसके बाद श्री ओझा की याचिका की सामग्री पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि याचिका में जज के खिलाफ कई निंदनीय शब्द शामिल थे, जैसे जालसाजी, झूठी गवाही, पक्षपात, घोर कदाचार, कार्यालय की शपथ का उल्लंघन और अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरफेर की साजिश। शुक्रवार को ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा एवं कुम्हारिया में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अध्यक्षता प्रधान संपत राज लोढ़ा, विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मंडल प्रतिनिधि ललित लोढ़ा, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौर, जिला कार्यकारिणी सदस्य जयमल चौधरी, गुमान सिंह राठौर, रामसुख गुर्जर रहे। शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फॉर्मर रजिस्ट्री के 122 प्रकरण, धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 56 प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारा के 03 प्रकरण, नामांतरण के 41 प्रकरण सहित राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 63 पट्टे वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 33 आवेदन प्राप्त हुए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत 03 निक्षय मित्र बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 05 पशुओं का बीमा किया गया। ऊर्जा विभाग द्वारा 35 विद्युत समस्याओं का निपटारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 22 पॉलिसी वितरित की गई। आयोजना विभाग द्वारा जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया गया। खाद्य विभाग द्वारा NFSA के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं पालनहार योजना से संबंधित कुल 31 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 17 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शिविर में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविर में मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बांदनवाड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनाने की मांग करी और JJM योजना में रेलवे कॉलोनी स्थित जर्जर पानी की टंकी का पुनः निर्माण और सेद्रिया रोड स्थित तेजाजी धाम पर नई पानी की टंकी का निर्माण की मांग करी। उक्त शिविरों में विधायक मसूदा, शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS, उपखंड अधिकारी भिनाय, सहायक शिविर प्रभारी बांदनवाड़ा अर्जुन सिंह, सहायक शिविर प्रभारी कुम्हारिया नीलम राठौड़ तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अतिथियों द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। उपखंड अधिकारी भिनाय ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं आमजन से अधिक संख्या में ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्य शिविर से 02 दिवस पूर्व प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठावे एवं आगामी शिविर दिनांक 20 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत देवपुरा व एकल सिन्हा में आयोजित किया जाएगा। दी बार एसोसिएशन जयपुर की पूर्व कार्यकारिणी सदस्य व पोक्सो कोर्ट की स्पेशल लोक अभियोजक कमलेश शर्मा का जन्मदिन शुक्रवार को न्यायालय परिसर में कई जगह केक काटकर अधिवक्ता साथियों के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शर्मा की साथी अधिवक्ता बिंदु वर्मा ने बताया कि आज उनकी अजीज मित्र कमलेश शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता साथियों ने उन्हें सरप्राइज पार्टी देते हुए उनका अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। समारोह के अवसर पर कमलेश शर्मा का कई जगहों पर केक काटकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर दी बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव सतीश शर्मा ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट निशा शेखावत ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कमलेश का जन्मदिन मनाकर उनका अभिनंदन कर अन्य अधिवक्ता साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। वहीं इस खास मौके पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव व बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा ने सेशन कोर्ट पहुंचकर कमलेश शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि कमलेश शर्मा जी एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व की धनी अधिवक्ता है। अपने चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी साथियों का आदर सम्मान करती हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से वो दी बार एसोसिएशन जयपुर सहित अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं में विशिष्ट पहचान रखती हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर उनके इसी व्यवहार का रिटर्न गिफ्ट अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जन्मदिन मनाकर दिया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र शर्मा, पूर्व महासचिव सतीश शर्मा, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, एडवोकेट बिंदु वर्मा, सुनीता श्रीमाली, ममता चौधरी, निशा शेखावत सहित कई अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता कमलेश शर्मा ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद लेते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य RPSC व अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में लगातार और कई घंटे की परीक्षा ड्यूटी लगाने के कारण शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है।
इस मामले में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने शुक्रवार से प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इन दिनों लगातार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में ये परीक्षाएं अवकाश के दिनों में होती थीं। वर्तमान में बोर्ड द्वारा कार्य दिवसों में भी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक अध्यापन से दूर होकर लगातार इन परीक्षाओं की ड्यूटी में व्यस्त हैं। लगातार 2 पारी में ड्यूटी लगाने से एक ही शिक्षक 13 घंटे तक लगातार खड़े होकर परीक्षा ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है। ऐसे में शिक्षकों में जबरदस्त रोष है। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाध्य ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 19 सितंबर को शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। आज राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के प्रदेशव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण के तहत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आकर के शिक्षकों को आरपीएससी और अधीनस्थ स्टेट बोर्ड द्वारा जो 2 शिफ्ट के अंदर परीक्षाओं में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, लगातार 13 घंटे तक उनको ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे कि उनका मानसिक तनाव और सामाजिक तनाव विच्छिन्न भी हो रहा है। प्रथम चरण के तहत आज काली पट्टी बाजू पर बांध करके विरोध प्रकट किया गया। कल 20 सितंबर को काले वस्त्र पहन करके विरोध प्रदर्शित किया जाएगा और 21 तारीख को जिस भी शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी परीक्षा केंद्र पर होगी उसके मध्यांतर में 5 मिनट का धरना प्रदर्शन देकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस प्रथम चरण से ही शिक्षकों की इस पीड़ा को समझ करके और इसका निदान करने की भरपूर कोशिश करेगी। अमिताभ सनाध्य, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन।